हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आओ एसेट्स बनाएं। और आज हम आपके लिए जो नया टॉपिक लेके आए हैं वो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा उसके बारे में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार एडवर्टीज़मेंट आती है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड क्यों सही है, क्यों आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों वहाँ पे हाई रिटर्न्स हैं, आपको उसी में क्यों जाना चाहिए, बाकी में क्यों नहीं जाना चाहिए जहाँ पे गारंटेड रिटर्न्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, क्यों आपको कहीं और इन्वेस्टमेंट ना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों अखबार में एडवर्टीजमेंट आती है म्यूचुअल फंड सही है, क्यों टीवी में ऐड आती है म्यूचुअल फंड सही है, क्यों सही है, ये हमें जानना है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि वो क्यों सही है तब तक आप अपने उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड सही है के ऊपर, क्यों सही है और आपके लिए क्यों सही है और कैसे वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एसेट क्रिएट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि है म्यूचुअल फंड सही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि वो क्यों सही है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप थोड़े थोड़े पैसे अपने इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ में बड़े एसेट्स बना सकते हैं। आप हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितना भी आपका बजट है, आप उतने पैसे को हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसा आगे फर्दर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। मार्केट से मतलब है स्टॉक मार्केट, शेयर्स में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को चलाते हैं तो वो रिटर्न्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो मार्केट में कहीं और आपको नहीं मिल सकता, वो एक बहुत बड़ा कॉर्पस म्यूचुअल फंड आपको बिल्ड करके दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे 10 मोटे मोटे कारण जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सही है। तो सबसे पहला कारण जो म्यूचुअल फंड के सही होने का है वो ये है कि वहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब है, मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी आदमी से दूध खरीदते हैं और वो आदमी आज दूध देने नहीं आया तो आपके घर में दूध नहीं आएगा, आपको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि भाई एक दूध वाला नहीं आया तो हम दूसरे से ले लेंगे, दूसरे से नहीं तो तीसरे से ले लेंगे, अगर आपने इस तरह से 2-3 ऑप्शन अपने पास रखे हुए हैं तो अगर कोई एक पर्टिकुलर दूध वाला नहीं भी आया तो आप दूसरे से ले लोगे। तो इसी का नाम है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो आपके पैसे को किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं लगाती है, वो कंपनी आपके पैसे को अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में लगाती है। कि तो मान लीजिए कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं भी परफॉर्म किया तो दूसरा सेक्टर उसकी भरपाई कर देगा। मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर नहीं चल रहा तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर उसकी भरपाई करेगा। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन नहीं चला तो मेटल सेक्टर उसकी भरपाई करेगा। तो किसी एक म्यूचुअल फंड में हर सेक्टर की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज के शेयर होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक सेक्टर नहीं चला तो बाकी जो सेक्टर्स हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह पैसा लगाना ताकि आपको वो म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न कमा के दे दे। उसके बाद आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हर म्यूचुअल फंड कंपनी में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड्स को टेक केयर करता है। आप जो भी पैसे उस म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि मेरे को किस किस शेयर्स में पैसा लगाना है, मेरे को किस किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस सेक्टर में पैसा लगाना है, कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब उस इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाना है, कब कौन सा सेक्टर चलेगा, कब कौन सा सेक्टर नहीं चलेगा। तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो अपने आप में बहुत एक्सपर्ट वाला बंदा होता है, उसके पास बहुत नॉलेज होती है, काफ़ी ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो, और वो डिसाइड करता है कि किस सेक्टर में कब एंट्री करनी है, किस उस सेक्टर से पैसे लेके बाहर निकलना है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो कि बात करता है सिंप्लिसिटी की। सिंप्लिसिटी में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सिंपल है। आपको मात्र एक फॉर्म फाइल करना होता है और अपने कुछ केवाईसी करनी होती है, और अगर आप चेक दे दें उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। सिर्फ 2-3 फॉर्म पे साइन करके 2-3 डॉक्यूमेंट देके आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। आपको ज़्यादा कहीं परेशान नहीं हो सकता। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, कभी भी आप अपनी फ़ंड वैल्यू देख सकते हैं, आपने कितने पैसे दिए हैं, किस किस डेट पे दिए हैं, कब कब दिए हैं, उसकी आज क्या वैल्यू चल रही है, आप हर चीज़ को बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद म्यूचुअल फंड क्यों सही है से रिलेटेड हमारा चौथा स्टेप है लिक्विडिटी का। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि भरपूर लिक्विडिटी है। आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप आज पैसा निकालने की सोचें तो 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। ज़रा आप सोचिए कि क्या और किसी प्रोडक्ट में आप इस तरह से लिक्विडिटी मेंटेन कर पाते हैं? क्या रियल एस्टेट में ऐसी लिक्विडिटी है? क्या किसी एफडी में ऐसी लिक्विडिटी है? अगर आप एक प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं तो क्या वो प्रॉपर्टी 1-2 दिन में
या मान लीजिए महीने, 2 महीने, 6 महीने में भी बिक सकती है, कोई गारंटी है? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो प्रॉपर्टी 2 साल तक भी ना बिके, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड 3 दिन में रिडीम होके आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे जितने ही बनते हैं। तो जितनी लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में है उतनी लिक्विडिटी किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में जितनी कॉस्ट है शायद वो किसी और प्रोडक्ट में होगी। म्यूचुअल फंड में 1%, 2%, 1.5%, 2.5% तक के चार्जेस आते हैं, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए बहुत कम है। बाकी जगह काफ़ी अच्छे अच्छे चार्जेस लगते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको बहुत ही सस्ती कीमत पे बहुत ही अच्छी रिटर्न जनरेट करके देता है। तो ये भी एक बहुत खास बात है म्यूचुअल फंड की, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। नेक्स्ट जो सबसे खास पॉइंट है म्यूचुअल फंड के लिए वो है कि म्यूचुअल फंड एक तरह से अपने आप में सेफ प्रोडक्ट है और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है। सेफ से मेरा मतलब है कि आप ये समझिए कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हैं वो एक रेगुलेटरी बॉडी के अंडर हैं। रेगुलेटरी बॉडी मतलब सेबी के अंडर है। सेबी उस पूरे फंड की देखरेख करती है। सेबी उस पूरे फंड को चेक करती रहती है, क्या कोई फंड गलती तो नहीं कर रहा, या कोई फंड ऐसा तो नहीं कि जो ख़त्म होने वाला है, बंद होने वाला है। सेबी का हमेशा उन कंपनीज़ के ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है परफॉर्म करने के लिए, और इन्वेस्टर का कहीं कोई नुकसान ना हो इसके लिए सेबी आए दिन नई नई पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस निकालता रहता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है। ट्रांसपेरेंस ऐसे है, आपको पता होता है कि आपने जितने भी पैसे दिए हुए हैं किसी म्यूचुअल फंड में, वो पैसे किन कंपनीज़ के शेयर्स में लगे हुए हैं, किन किन कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्टेड है, कितना कितना पैसा इन्वेस्टेड है, परसेंटेज वाइज पूरी लिस्ट होती है। वो कंपनी किस म्यूचुअल फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड किस कंपनी से कब एग्जिट हो गया, कब उसने एंट्री करी है, इसकी भी पूरी डिटेल होती है। इसके अलावा जो आपका फंड मैनेजर है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका कितना पुराना एक्सपीरियंस है, किस किस फंड हाउसेस में उसने काम किया हुआ है, उस फंड की इस समय क्या वैल्यू चल रही है, उस म्यूचुअल फंड कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, फंड का कैसा परफॉर्मेंस है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का एनुअलाइज परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे उपलब्ध होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है। तो आप अपने फ़ंड की पूरी डिटेल वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लमसम भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 500-1000 रुपये की SIP भी शुरू कर सकते हैं। आप उस पैसे में लमसम इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं ये म्यूचुअल फंड्स को सही बनाती हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 500 रुपये पर मंथ से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी में, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगी 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मात्र 500 रुपये पर मंथ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 500 रुपये में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा के और आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे सकता है, विद फुल ट्रांसपेरेंसी, विद फुल सेफ्टी, विद फुल सिक्योरिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके क्या हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हाँ, हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सबसे कम लॉक इन टैक्स सेविंग प्रोडक्ट में सिर्फ म्यूचुअल फंड में होता है, उनको ELSS फंड्स बोलते हैं। ELSS फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। वहाँ पे लॉक इन सिर्फ 3 साल का होता है, इससे ज़्यादा का लॉक इन म्यूचुअल फंड्स में नहीं है। बाकी सभी प्रोडक्ट्स में 5 साल या उससे ज़्यादा का लॉक इन है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 3 साल का लॉक इन है। 3 साल के बाद आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। वहाँ पे लॉक इन बहुत ही आपको कम मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आती है किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की, तो हम सोचते हैं कि हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे, हमें रिटर्न्स कितने मिलेंगे। अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज देखिए 2 से 3% का रिटर्न है। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 6 से 7% का रिटर्न है। PPF, सुकन्या, EPF वगैरह में भी रिटर्न 7 से 8% हैं। FDRD में आपको पता ही है कि 5% रिटर्न है। लेकिन फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 10, 11, 12% से ज़्यादा के रिटर्न देता है। कई बार ये 15% और 18% के भी रिटर्न दे देता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस अपना बिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े एसेट्स उन म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ कारण बताए जिस वजह से म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड सही है क्योंकि वो सेफ़ है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आप 500 रुपये से उसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। फंड मैनेजर और उस फंड की पूरी लिस्ट आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होती है चेक करने के लिए। वो फंड
हर तरह से डाइवर्सिफिकेशन करता है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज में निवेश करता है। तो अगर कुछ कंपनियां नहीं भी परफॉर्म करी तो भी वो म्यूचुअल फंड आपका पैसे कमा के दे देगा। इसके अलावा वहाँ पे आपको टैक्स के भी बेनिफिट्स हैं, लॉक इन पीरियड भी बहुत कम है। तो जब भी हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है तो म्यूचुअल फंड सही होने के बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से म्यूचुअल फंड सही है। और ये म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था रूल 3P का, उसके P में आता है, जबकि ये प्लान कहलाता है। प्लान मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके अपना कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए लाइफ में खूब सारे एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो म्यूचुअल फंड्स सही है के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू एंड गुड लक।